आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपकी आत्मा को झकझोर कर रख देगी। यह कहानी है एक ऐसी महिला की जिसने अपने हक की लड़ाई में अपने जीवन की सारी मुश्किलों का सामना किया है। यह कहानी है सरिता देवी की, जो रांची झारखंड की निवासी है। आइए सुनते हैं उनकी ही जुबानी उनकी संघर्ष की कहानी। मेरा 2003 में मेरा शादी हुआ। मैं 8-9 साल अपने ससुराल में थी। कहाँ है ससुराल? 2 साल में लोहरदगा में थी, 8 साल मुड़मा में थी। मेरे सास ससुर मेरे को बहुत चाहते थे। तो फिर मेरा ये बच्चा भी वहीं हुआ है। मेरे को पैरालिसिस हो गया। उसके बाद में फिर मैं काम वाम करने नहीं सक रही थी ना, इसीलिए अपने माँ बाप के यहाँ आ गई। यहाँ आई तो बीच बीच में ससुराल आना जाना करती थी। उसके बाद में फिर मेरे पति की डेथ किए ना, तो मेरे देवर तो क्रिमिनल हैं। वो मैं अपना हिस्सा मांगने गई तो अब बंदूक निकाल लिए, बोले कि यहाँ से तुम लोग मतलब 1.5 लाख रुपए दे रहे थे ज़मीन का। बोले 1.5 लाख रुपए तुम लो ज़मीन का अपना और भागो यहाँ से। यहाँ कोई ज़मीन का हिस्सा उस्सा नहीं मिलेगा। तो मैं बोली 1.5 लाख में अपना इतना 1.5 करोड़ 2 करोड़ का ज़मीन को मैं 1.5 लाख में क्यों दूंगी, नहीं दूंगी बोली। तो बोले यहाँ से भागो, तुम लोग को हिस्सा उस्सा नहीं मिलेगा। अगर हिस्सा मांगोगे तो यहीं पे मार देंगे। फिर क्या किया? फिर मेरा एक ठो लड़का है, हम डर के मारे वहाँ से चले आए और दूसरे के यहाँ रहते थे। मेरा अपना घर है, ताला लगा हुआ। मेरा अपना घर है, घर जाती हूँ तो मेरी देवरानी मार पीट के भगा देती है। कहती है भागो यहाँ से, नहीं तो तुमको यहीं पे मार के ख़त्म कर देंगे। सरिता देवी, जो अब अपने बच्चों के साथ छत्तीसगढ़ में रह रही है, कभी रांची जिले के मुड़वा गांव में अपने पति के साथ खुशहाल जीवन जीती थी। उनके पति के जीवित रहने तक सब कुछ सही था, लेकिन 2003 में जब सरिता देवी को लकवा मार गया, उनके जीवन में मुश्किलें बढ़ गई। अभी तो मैं मायके में हूँ। कितने साल से हो मायके में? मायके में मेरे को बहुत साल हो गया। मैं चाहती हूँ मेरा जो हिस्सा है उसको दें। मेरे पिताजी भी बहुत बूढ़े हो गए हैं और पिताजी का कब तक सहारा रहेगा। इनको कुछ हो जाता है तो भाई, एक तो भाई है, भतीजा लोग हैं, इनके पास भी तो उतना ज़मीन जायदाद है नहीं, ना घर दूरा भी ठीक से नहीं है। तो मैं कहाँ जाऊँगी? लोग घर से निकाल देंगे। तो ये लोग भी कह रहे हैं आप कि तुम अपना देखो करके, पाल पोस के बड़ा कर दिए, तो मैं कहाँ जाऊँगी? आपका लड़का कितने साल का है? मेरा लड़का 20 साल का हो गया। उसको क्या प्रॉब्लम, क्या परेशानी? उसके पैर में परेशानी है, पैर उठा के चलता है। बंटवारा हो गया था 2010-11 में बंटवारा हो गया था। उसके बाद में मेरे पति 2015 में अपना हिस्सा का थोड़ा ज़मीन को बेच दिए। बेच के फिर 10-20 हज़ार रुपये मतलब 20-30 का लेके आए थे। हम लोग का इलाज के लिए दिए थे और बाकी पैसा को जो मेरे देव है ना, उन्हीं को दिए। मेरे को मैं विशाल साहू के पास बेच दी हूँ। उससे हम लोग का इलाज पानी हो रहा है। कब बेचे थे जमीन? कितना दिन हो गया? ये याद नहीं। 2 महीना। 2 महीना हो गया। उसको बोलते हैं कि मतलब 1.5 लाख रुपया ले लो और ज़मीन को हम लोग को दे दो। अगर हम लोग का कुछ भी नहीं है, अगर ज़मीन नहीं दोगे तो गोली मार देंगे।
पिस्तौल निकाल लेते हैं। भगा देते हैं। हाँ, और भगा देते हैं। मुन्ना से बोलते हैं भागो यहाँ से, नहीं तो गोली मार देंगे। सरिता देवी की कहानी सिर्फ उनकी नहीं बल्कि हर उस महिला की कहानी है जो अपने हक की लड़ाई में अकेली है। हम सबको मिलकर उनका समर्थन करना चाहिए और उन्हें न्याय दिलाने में मदद करनी चाहिए।